मौत आती है तो आदमी सब छोड़ देता है, न उसे नाती पोता परिवार पत्नी पति किसी की चिंता फिक्र नहीं रहती और मौत निगल जाती है। बस इतना फर्क है कि हम कहते हैं कि मरने से पहले जो छोड़ना है उसे छोड़ दे, भव सागर तर जाएगा। मरने पर जो छूटता है वो मजबूरी है, अब भव सागर में डूबेगा। भगवान कृष्ण और बलराम नंद बाबा के पास गए और प्रार्थना की, बाबा हमारी ब्रज लीलाएं पूरी हो गईं, अब हम 11 साल के हो गए, बड़े हो रहे हैं और मनुष्य बनकर आए हैं, इसलिए उसका नियम ना टूट जाए मनुष्यता का, अब हमें गुरु बनवा दो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु बनवाओ, अब मुझे गुरु चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मण भैया बलराम 11 वर्ष के हो गए, बाबा को कह रहे हैं हम लेट हो गए, गुरु बनवाओ। बिना गुरु के मेरा उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ब्रह्म तो हूं पर मानव के शरीर में हूं। मानव के शरीर में बिना गुरु के उद्धार कभी नहीं हो सकता है। इसलिए नौकरी चाकरी मकान दुकान ये सब हो न हो पर गुरुदेव होना चाहिए जीवन में। सारी भूमि गोपाल की है, मनुष्य को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया भगवान की भूमि पर रात दिन गुजार रही है। बोलो, जंगल में इतनी गैया रहमे है, बन गैया रहमे, ऊंट बकरी रहमे, शेर चीते रहमे, जंगल में इतने कीड़े मकोड़े रहमे, कहाँ उनके लिए घर मकान है? सारी दुनिया बसी है संसार में। मनुष्य को सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सुविधा रखो, पर सुविधाओं में इतने मत खो जाओ कि भगवान को भूल जाओ, दाता को भूल जाओ, जन्म देने वाले को भूल जाओ। अब गुरु कहाँ ढूंढे? नंद बाबा परेशान हो गए, कोई महात्मा ब्रज में नहीं रहा। कंस के प्रताड़ना से सारे महात्मा और अच्छे अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण ब्रज छोड़कर भाग गए थे। जो ब्राह्मण नकली थे, जो खाने पीने वाले थे कंस के साथ वाले, वो रह गए, और जो बढ़िया थे वो भाग गए दान बचाकर। अब गुरु कहाँ से लाएं? तो नंद बाबा ने गाड़ी सजाई, बैल जोड़ दी और चल पड़े। मध्य प्रदेश की पावन धरती पर जिसे उज्जैन कहते हैं, उसका नाम पहले अवंतिका था। नंद बाबा अवंतिकापुरी पहुंचे और उस अवंतिका में आकर देखा ब्रह्म ऋषि सांदीपनी रहते हैं, उनका विद्यालय है। सांदीपनी जी के चरणों में बच्चों को सौंप दिया। पहले बच्चों को लाते नहीं थे गुरु जी के यहाँ से और मिलने नहीं जाते थे। पहले इतना विश्वास था महात्मा का कि वो जो करेंगे सिर्फ अच्छा करेंगे, ऐसा सोच के छोड़ देते थे। और उसका परिणाम क्या आता? उसका परिणाम आता था कि कोई भरत बनता, कोई लक्ष्मण, कोई शत्रुघ्न, कोई राम, कोई बलराम, कोई कृष्ण, कोई उद्धव, कोई सुदामा, ऐसे बनते थे पहले बच्चे। मुझे सौभाग्य मिला तो मैं भी अपने आप में कुछ बन गया। भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया। हमारे यहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुल हमने भी खोले, पर हर महीने उनके माँ बाप आते मिलने के लिए, इसलिए उनको कुछ नहीं बनने का मौका मिला हर महीने। और मैं ठोक ठोक के समझाऊं कि भाई तुमने दान कर दिया बच्चा तो 2-4 साल भूल जाओ, तुमको सब पता है यहाँ सब अच्छा मिलता है, क्यों मर रहे हो? बच्चे बिगाड़ दिए तब पीछा छोड़ा। माँ बाप आते थैला में छुपा छुपा के पुड़िया लाते, नमकीन की, फलाने ढिकानी, हरी मिर्ची को अचार लामे, और कमरा में लेके बैठ जाए, छोरा है मोबाइल दे में 3 घंटे देख ले, हम अंदर हैं जब तक तू देख ले, मोबाइल ना मिले तो यहाँ फलानो ना मिले हो
तो मोबाइल दिखा दिखा के वापस ले गए सबको। कुछ मर्यादाएं, कुछ परंपराएं हैं बनने की। अच्छा बोलो, नाली में नया नया सीमेंट हो रहा हो, नया नया प्लास्टर किया हो और पानी छोड़ दियो जाए, है क्या करना चाहिए फिर? अगर आपने नाली में अभी ताजा प्लास्टर किया है तो क्या करना चाहिए? कम से कम 8 घंटे तक पानी, कुत्ता बिल्ली उधर नहीं आना चाहिए, और बाद में उसी सीमेंट को पानी डालना पड़े। पर जैसे ही मिस्त्री मार के हटे और तुमने पानी को गिलास मारे हो, फटाक से ईंट दिखने लग जाएंगी तुम्हें। छोराए आए भय 1 महीना ना, वो पीछे से मम्मी पापा घुसे आ रहे हैं फिर आश्रम में, ये ऐसे नए प्लास्टर पे पानी मार दिया आके फुर्र। तब तक मैंने ट्रेनिंग ना दी, अभी तो मैं ही चेक कर रहा हूं कि ये है कि नहीं काम का। तब तक तो आगे बेकाम के। हाँ है, मिठाई लाए, नमकीन लाए घर पे, गुरुजी घर पे बनाए हैं, हिस्से। मैंने कहा ये क्या रहे भाई हिस्सों, ऐसे गोल गोल से क्या रहे में, वो काले काले मालपुआ से बना में ना होली पे। घर को है तो हमने कहा हम कहाँ से लाते, हमारे भी तो घर में बने। बस यही आदत बच्चे को अच्छा नहीं बनने देती। दशरथ के बच्चे भगवान क्यों बने? क्योंकि बड़ी मन्नतों से तो बच्चे हुए, उसके बाद उन्हें त्याग दिया, जंगल में छोड़ दियो बाबा के पास में। गैया चरा रहे हैं, बताओ, घास काट रहे हैं राम, नंगे पैर उघाड़े जंगल में लकड़ी तोड़ते घूम रहे रोटीन को। अब ऐसे राजकुमार, ऐसे राजा राम, बताओ। और आजकल 45,000 रुपया मिल रहे हैं, उसमें ही छोरा को जुर्राब, जूते, टाई, फलाना ठिकाना और गेट पर रिक्शा। राजा दशरथ के बालक सोने के पालने में झूला करते थे, आज वो लकड़ी तोड़ते घूम रहे। क्योंकि भगवान बनना है तो तपस्या के बगैर कोई इंसान बन सकता नहीं है। बताओ, बच्चा पढ़ने जा रहा है, हॉस्टल में रहेगा तो क्या करना चाहिए? दादी दादा पिघल गए, एटीएम घुसेड़ दिया जेब में छोरा के, ले बेटा एटीएम ले जा। अब ये एटीएम बच्चे को पढ़ने देगा नहीं, बच्चा तो घूमेगा सड़कन पे, रोडन पे, क्योंकि वहाँ कोई दोस्त बनेगा, कोई फ्रेंड बनेगा, कोई फ्रेंड नहीं आएंगी। समझ गए होंगे घटोट कच। एक भूत सो घोड़ा पे बैठे हो यहाँ चौराहे पे, घटोत्कच चौराहे पे फेरी मार के आनो है, और दादाजी का एटीएम है इसलिए डर काहे का, चलने दो बेटा धुआंधार। दादाजी सोच रहे हैं फीस है 2.5 लाख रुपए साल की, खर्चा 50,000 रुपये हॉस्टल का, कुल मिला के हो गए 3, 20,000 और पकड़ लो चाय पानी का, ऊपर से 3.25, पर रुपया तो 7 लाख खर्च कर दिया छोरा ने। अरे दादा तो ना पतो, संग में एक छोरी और पढ़ रही है, बाकी फीस यही भर रो है पूरी। दादा भूल में बैठे हो। एक बार कह दो आप सब मिलके कि गुरुजी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे महाराज, सबको मालूम है पर कोई सुधरता नहीं। सुनिए जरा महात्मा इंद्रदेव क्या बताना चाहते। दूसरा रोल यह है कि शादीशुदा बच्चे से हिसाब लो मत लो, पर विद्यार्थी से शाम को हिसाब लेना चाहिए।
तू कहाँ गया था, इतने घंटे विद्यालय था, 1 घंटा लेट हुआ तो हिसाब बताओ, पैसे इतने थे इतने बचे, हिसाब बताओ। जो विद्यार्थी से हिसाब लेगा वो पापा अच्छा, वो दादा अच्छा, वो मम्मी अच्छी और वो दादी अच्छी, और जो हिसाब ना लेवे ये दुश्मन पिछले जन्म के बर्बाद करने छोड़ेंगे दादा पोता को। ये लाड़, ये मीठा चाकू है, बर्बाद कर रो दादा पोता है, बिगाड़ के धर देगो प्यार प्यार में, पिछले जन्मों का बदला हो रहा है ये। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव की एक बात को जरूर मान लो, विद्यार्थी से समय का और पैसों का हिसाब जो लेगा उसका बेटा कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा बच्चा उसका।